हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें मेन लीड लड़का और लड़की चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं और एक दूसरे के नेबर्स होते हैं। अब वो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और वेल सेटल्ड हो चुके होते हैं और उनकी मॉम्स अपने बच्चों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही होती हैं। लड़के का नाम चुई सियोंग होता है और वो एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट होता है। उसकी माँ कह रही होती है कि मेरा बेटा हाल ही में कोरिया के प्रेसिडेंट से मिला है और उसने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट अवार्ड भी जीता है। और हीरोइन का नाम सुक्रियो होता है और उसकी मॉम कहती है कि मेरी बेटी ने यूएस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और अब वो सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी में एक एम्प्लॉय है। और ये सुनकर उसकी मॉम्स की फ्रेंड्स कहती हैं कि ये तो बस अपने बच्चों के सक्सेसफुल कैरियर के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें ही करती रहती हैं, हम तो सुन सुन के तंग आ गए हैं। और उधर चुई सियोंग जो कि एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट होता है, वो एक मैगजीन अवार्ड्स की सेरेमनी में एक क्रिएटिव अवार्ड हासिल करता है। सुक्रियो की मॉम अपनी दोस्तों को सुक्रियो के शादी का इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है 1 महीने बाद सुक्रियो की शादी है। वो बताती है कि सुक्रियो ने यूएस में एक लड़का ढूंढ लिया है, वो एक इंटरनेशनल लॉयर है। चुई सियोंग की मॉम कहती है कि मेरे बेटे के लिए भी लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं। दूसरी तरफ सुक्रियो बगैर बताए यूएस से कोरिया वापस आ जाती है। सुक्रियो की दोस्त मोअम एयरपोर्ट पे सुक्रियो को देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने एयरपोर्ट पर पहुंच के मुझे कॉल की कि तुम कोरिया पहुंच गई हो। मैं तो इतना हैरान हो गई कि मुझे मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला और मैं सीधा एयरपोर्ट आ गई। सुक्रियो उसे कहती है कि मैं इतने अरसे बाद कोरिया आई हूँ और तुम ये बातें लेकर बैठ गई हो। फिर वो दोनों दोस्तें गले मिलती हैं। घर जाने से पहले वो दोनों राइस केक की एक शॉप पर बैठ के राइस केक खाती हैं। वहाँ सुक्रियो का भाई आ जाता है और सुक्रियो उससे छुपने की कोशिश करती है कि कहीं वो उसे देख ना ले। मोम सुक्रियो को कहती है कि तुमने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया कि तुम कोरिया आ गई हो। सुक्रियो कहती है कि मैं अपने घर वालों को सरप्राइज़ दूंगी। सुक्रियो अपने घर वालों के लिए सरप्राइज़ प्लान करती है। वो अपनी फ्रेंड मोम को कहती है कि कुछ भी हो जाए तुमने मेरे साथ रहना है। उसकी फ्रेंड को ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आ जाती है और उसे छोड़ के चली जाती है। सुक्रियो एक बिल्डिंग को देखती है जहाँ पहले सौना हुआ करता था। उसे याद आता है कि बचपन में कैसे उसकी अम्मी उसको वहाँ नहलाया करती थी। वो कह रही होती है कि अब ये बिल्डिंग किसकी है। वो ये सोच ही रही होती है कि पीछे से चुई सियोंग आ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो पीछे मुड़ के जब देखती है तो चुई सियोंग उसे देख के हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो सुक्रियो को कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है और तुम यहाँ पर कदम ना रखो। सुक्रियो वहाँ से जाने लगती है तो सुक्रियो देखती है कि सामने से उसकी मॉम आ रही हैं और दूसरी तरफ से उसके डैड आ रहे हैं, तो वो जल्दी से सामने एक डब्बे के नीचे छुप जाती है। चुई सियोंग उसे कहता है कि तुम क्यों छुप रही हो, तो वो कहती है किसी को भी ना पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ। चुई सियोंग जो कि काफ़ी अरसे बाद अपने घर आया होता है, वो अपनी मॉम से मिलता है और बाकियों से मिलता है। वो बिल्डिंग चुई सियोंग का न्यू ऑफिस होती है। वो कहता है कि मैं अपनी बिल्डिंग के लिए न्यू फर्नीचर को रिसीव करने आया हूँ। उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे न्यू ऑफिस की खुलने की खुशी में एक ओपनिंग सेरेमनी रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया है। सुक्रियो की मॉम वहाँ पड़े सूटकेस को देख के कहती है कि ये सूटकेस किसका है, तो चुई सियोंग कहता है कि ये सूटकेस उसका है। सुक्रियो की मॉम कहती है कि तुम कब से खड़े इस डिब्बे की हिफाजत कर रहे हो, इसमें क्या कोई कीमती सामान है, तो वो कहता है नहीं, इसमें कोई इतना भी कीमती सामान नहीं है। तो सुक्रियो के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये डब्बा फेंक देता हूँ। तो चुई सियोंग कहता है कि मैं बाद में इसमें कचरा डाल के इसको फेंक दूंगा। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो चुई सियोंग सुक्रियो को डब्बे से बाहर नहीं आने देता और उससे पूछता है कि सच सच बताओ कि तुमने इस बार क्या गलती की है। सुक्रियो डब्बा फाड़ के बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपने ऑफिस का वॉशरूम यूज़ करने दो और उसके ऑफिस को देख कर कॉम्प्लीमेंट्स देती है। चुई सियोंग कहता है कि तुम अपनी मॉम को बगैर बताए यहाँ आई हो, जो भी बात है उस मसले को हल करो, नहीं तो तुम्हारी मॉम तुमसे एक पूरा दिन बात नहीं करेंगी। सुक्रियो जब अपने घर के बाहर पहुँचती है तो वो चुई सियोंग से कहती है क्या मुझे वो हेलमेट उधार मिल सकता है, क्योंकि आज मेरी मॉम मेरी खोपड़ी तोड़ देंगी। वो जल्दी से अपना बैग खोल के बैग से जैकेट्स निकाल के जैकेट पे जैकेट पहनने लग जाती है। सुक्रियो चुई सियोंग को कहती है कुछ भी हो जाए आज तो मेरे साथ ही रहना, छोड़कर मत जाना। तो चुई सियोंग उसे कहता है कि तुम मुझे बताओगी भी कि हुआ क्या है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो सुक्रियो आहिस्ता से कहती है कि वो शादी नहीं कर रही। तो वो ज़ोर से कहती है कि वो शादी नहीं कर रही। पीछे से सुक्रियो की मॉम आ जाती है और वो सुन लेती है। वो सुक्रियो से पूछती है कि तुमने क्या कहा, तो सुक्रियो उसे बताती है कि वो उसने मंगनी तोड़ दी है। तो उसकी मॉम बहुत हैरान हो जाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे फियांसी ने मंगनी तोड़ी है।
तो वो कहती है कि उसने अपनी फियांसी को खुद धोखा दिया है। ये सुन के उसकी मॉम धड़ाधड़ उसकी फैंटी लगाना शुरू कर देती हैं। सुक्रियो चुईसियोंग के पीछे छुप जाती है और सारी मार चुईसियोंग को पड़ रही होती है। चुईसियोंग की मॉम कहती है कि तुम मेरे बेटे को क्यों मार रही हो, अपनी बेटी को मारो। सुक्रियो के डैड उसकी मॉम को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि जो भी बात है इसके पीछे कोई वजह होगी, हमें अपनी बेटी से उसकी वजह पूछ लेनी चाहिए। सुक्रियो अपनी मॉम को कहती है अगर मैं आपको सारी बात बता दूं तो क्या आप मुझे मारेंगी तो नहीं। तो उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो वो कहती है कि मैंने जॉब भी छोड़ दी है, जिसे सुन के सब हैरान हो जाते हैं और सुक्रियो की मॉम उसे और मारना शुरू कर देती हैं। वो सुक्रियो को कहती है कि तुमने इतनी मेहनत की और इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम आ गई हो। सुक्रियो चुईसियोंग को लेकर भाग पड़ती है। चुईसियोंग कहता है कि तुम मुझे लेके क्यों भाग रही हो। वो दोनों भागते भागते एक जगह जाके बैठते हैं। तो चुईसियोंग सुक्रियो से पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने चीट नहीं किया। तो सुक्रियो कहती है मैं क्यों नहीं चीट कर सकती। चुईसियोंग उसे कहता है कि तुमने अपनी जॉब भी छोड़ दी और मंगनी भी तोड़ दी, तुमने 2 बड़े फैसले एक साथ लिए हैं। तो सुक्रियो चुईसियोंग को कहती है कि वो जॉब कर के थक गई थी, अब वो आराम करना चाहती है। सुक्रियो की मॉम की कॉल चुईसियोंग को आती है और वो उसे कहती है कि सुक्रियो को लेकर घर आए। चुईसियोंग सुक्रियो को लेकर उसके घर जाता है। सुक्रियो की मॉम डंडा लेके उसका इंतज़ार कर रही होती हैं। चुईसियोंग सुक्रियो को उसकी मॉम के पास छोड़ के भाग जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।